बीएससी एग्रीकल्चर की आज मैं आपको पूरी डिटेल्स देने वाली हूँ कि बीएससी एग्रीकल्चर कैसा कोर्स है, कितने साल का कोर्स है, कौन कौन सा एग्ज़ाम होता है इसके लिए, इसके आगे क्या करियर स्कोप है, गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी लगती है, प्राइवेट जॉब कौन कौन सी लगती है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, आगे क्या करियर स्कोप है, सब कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और उसके बेस्ट कॉलेज के बारे में भी आपको मैं बताऊँगी, उसके बेस्ट कॉलेज के बारे में भी आपको मैं बताऊंगी कि एग्रीकल्चर करना है तो कहाँ से करो सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। और मैं सच बताऊं बच्चों, अगर ग्रेजुएशन का कोई नॉर्मल कोर्स है जैसे कि बीएससी आप कर रहे हो, तो बीएससी में जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सबसे ज़्यादा है, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वो है आपका बीएससी एग्रीकल्चर बच्चों। बीएससी एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट की इतनी भर्तियाँ आती हैं और इतनी सारी छूट मिलती है आपको, मतलब अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको फंडिंग मिलती है, क्योंकि एग्रीकल्चर जानते हो गवर्नमेंट किसान और जवान दो लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, यानी कि मिलिट्री को और हमारे किसानों को गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है। सो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपके साथ खड़ा रहता है, इस वजह से ये कोर्स बहुत अच्छा बन जाता है। सो चलो जानते हैं इस कोर्स के बारे में, लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बीएससी एग्रीकल्चर, हाँ बच्चों, एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देती है आपको, बहुत ज़्यादा फंडिंग देती है कि आप आगे बढ़ो। अपना खुद का अगर आप बिज़नेस खड़ा करना चाहते हो तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है बच्चों एग्रीकल्चर को, क्योंकि एग्रीकल्चर खाना पीना नहीं रहेगा तो हम सब लोग उसी पे बेस्ड हैं, सब लोग एग्रीकल्चर पे बेस्ड हैं। हर एक जो ह्यूमन बींग है, हर एक जो प्राणी है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे बेस्ड है बच्चों। सो एग्रीकल्चर पे हम इतना ज़्यादा बेस्ड हैं, इसलिए गवर्नमेंट इसके लिए बहुत फंडिंग देती है बच्चों। अगर मान लो आपको बीएससी एग्रीकल्चर कर ले रहे हो तो इसके बाद गवर्नमेंट जॉब बहुत देती है गवर्नमेंट, ताकि आप उसमें आगे बढ़ो और बीएससी एग्रीकल्चर करो, आप लोग सीखो उस चीज़ को। और अगर आप सेल्फ का अपना कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हो तो उसमें भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट देती है और ब्याज भी बहुत कम लेती है उस पर। मान लो आपको कोई कंपनी खड़ा करना है, आपको उसके लिए पैसे चाहिए, तो आप अगर किसान क्रेडिट पे पैसे लोगे या फिर आप एग्रीकल्चर के बेस पे कहीं से भी पैसे लोगे तो आपको जो ब्याज दिया जाएगा, आपको जो पैसे दिए जाएंगे उस पर ब्याज बहुत ही कम लगता है और कभी कभी माफ़ भी कर दिया जाता है। सो इन सब कारणों की वजह से जो बीएससी एग्रीकल्चर है वो बाकी बीएससी कोर्सेज से काफ़ी अच्छा साबित हो जाता है, ठीक है। सो बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में वन बाय वन सारी डिटेल्स लेते हैं। सबसे पहले ये 4 साल का कोर्स है बच्चों। इसे अगर आपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किया है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किया है या केमिस्ट्री बायोलॉजी और एग्रीकल्चर किया है तो आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हो, आप बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकते हो। 12th में कम से कम आपके 40% होने चाहिए, 40 से 45%, अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग परसेंटेज क्राइटेरिया है। सो ये परसेंटेज क्राइटेरिया आपकी होनी चाहिए, कम से कम 40% तो होना चाहिए बच्चों, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं होगे बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ने के लिए। 12 में 40% अंक लाना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए कौन सा एग्ज़ाम होता है? तो बच्चों बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, अलग अलग लेवल के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो इसका एग्ज़ाम है वो है CUET UG। पहले सबसे बेस्ट ICAR का एग्ज़ाम होता था, लेकिन क्योंकि ICAR को CUET UG में शामिल कर दिया गया, पिछले साल से ही शामिल किया गया है, अनूप सर ने इस पे ये वीडियो बना दिया ICAR पे, आप देख सकते हो। ICAR में एग्रीकल्चर के बहुत सारे ब्रांचेज है बच्चों। देखो बीएससी एग्रीकल्चर अकेला नहीं है एग्रीकल्चर का कोर्स, बीएससी बहुत सारे एग्रीकल्चर के कोर्स होते हैं बीएससी के, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ऑनर्स, बहुत सारे एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। और ICAR उसका सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट होता है। सो ICAR के बारे में अनूप सर ने इस वीडियो में बता दिया है आपको, आप देख सकते हो, वीडियो का लिंक आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर की संपूर्ण जानकारी ले रहे हैं, ओके। सो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो सबसे अच्छा एग्ज़ाम होता है वो है CUET UG, क्योंकि इसके अंदर इंडिया की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सारी की सारी गवर्नमेंट होती है और टॉप लेवल की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं बच्चों। ICAR जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है और सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है एग्रीकल्चर के लिए, ICAR, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नाम ही बता रहा है कि ये बेसिकली एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है। इससे रिलेटेड और भी कई ब्रांचेज है, जैसे कि IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, जो कि कानपुर में है, कई जगहों पे है ये सारी चीज़ें।
सो ICAR से जुड़े ये सारी चीज़ें होती हैं और ICAR एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है। और ICAR में जाना है तो आपको CUET UG का एग्ज़ाम देना होता है बच्चों, और उसमें अच्छे अंक लाने होते हैं। CUET UG के एग्ज़ाम में 12th का ही सिलेबस आता है, कहीं बाहर का सिलेबस नहीं आता, 12th का ही सिलेबस आता है। और साथ में आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट देना होता है ताकि आप ज़्यादातर इंस्टीट्यूट के लिए एलिजिबल हो सको। सो CUET टेस्ट में आपको 5 सब्जेक्ट लेने होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर आप मैथ से हो तो मैथ लेना ना, प्लस साथ में एग्रीकल्चर, इंग्लिश, और हो सके तो जनरल टेस्ट। नहीं भी हो पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हो सके तो जनरल टेस्ट जरूर लो, कई सारे इंस्टीट्यूट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। सो ये 6 सब्जेक्ट आप लोग ले लेना, आपको आराम से इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाएगा अगर आप ये 6 सब्जेक्ट ले लेते हो, ठीक है। इसके अलावा कौन सा एग्ज़ाम होता है? तो बच्चों इसके अलावा एग्ज़ाम होता है, स्टेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। हर स्टेट अपना खुद का कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। कुछ स्टेट्स अब ये एग्ज़ाम बंद कर चुके हैं क्योंकि CUET लागू हो गया, लेकिन कुछ स्टेट्स अभी भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं। सो जैसे कि राजस्थान में जेट एग्ज़ाम होता है, JET, महाराष्ट्र में सेट एग्ज़ाम होता है, CET, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम होता है। मतलब कई सारे जगहों पे एग्ज़ाम अभी भी कंडक्ट कराए जा रहे हैं अपने खुद के, और ज़्यादातर जो राज्य है उसमें CUET UG के थ्रू एडमिशन हो रहा है। सो आप CUET UG कतई ना भूलें, CUET UG का एग्ज़ाम ज़रूर दें अगर आपको BSc एग्रीकल्चर करना है। बाकी एग्ज़ाम देना चाहते हो तो दे दो, नहीं देना चाहते हो तो मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन CUET UG का एग्ज़ाम ज़रूर दो, 100% है, आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। बच्चे कुछ सोचेंगे कि हमें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन के लिए आपको CUET UG का एग्ज़ाम देना है। अगर आप CUET का एग्ज़ाम नहीं देते हो, डायरेक्ट एडमिशन लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे बच्चों। पता चले 2-4 साल बाद जब तक आप अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो तब तक मान्यता ही बदल जाए कि बिना मान्यता वाले इंस्टीट्यूट, प्राइवेट कॉलेज, ये सारे की मान्यता प्राप्त नहीं रहेंगी और आपकी डिग्री वैलिड ना रहे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। सो आपका करना व्यर्थ हो जाएगा। सो जब भी आप एडमिशन लो, CUET UG एग्ज़ाम के थ्रू लो और उसकी काउंसलिंग करवाओ, तब जाके एडमिशन लो। CUET का एग्ज़ाम होता है, उसकी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में आपका जो भी पसंदीदा इंस्टीट्यूट्स है उसे आप भरते हो, उनमें से कोई एक इंस्टीट्यूट आपको अलॉट होता है, फिर जाके आप वहाँ एडमिशन लेते हो। ये प्रक्रिया रहती है, इसी प्रक्रिया के थ्रू आपको एडमिशन लेना है। मेरा पर्सनल सजेशन होगा बच्चों, प्लीज़ कोई भी डायरेक्ट एडमिशन आप लोग मत लेना, आगे चल के आप फंस सकते हो किसी भी कोर्स में, ठीक है। ना ही सिर्फ BSc एग्रीकल्चर में, किसी भी कोर्स में आप लोग डायरेक्ट एडमिशन ना लो, आगे चल के बहुत फंस सकते हो आप, ठीक है। सो ये बात रही एग्ज़ाम की। अगर मैं फ़ीस की बात करूं कि गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल कॉलेज में कितनी फ़ीस लगती है, तो 6,000 से, किसी किसी इंस्टीट्यूट में 6,000, 7,000, किसी में 10,000, ऐसे ऐसे होता है। तो मैं आपको एक रेंज बता रही हूँ, 6,000 से 25,000 तक लगता है, इससे ज़्यादा तो आपका नहीं ही लगेगा, ठीक है। 1 साल की फ़ीस या सेमेस्टर वाइज फ़ीस इतनी लगती है आपकी। 4 साल का ये कोर्स होता है तो टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं आपके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करूं, यानी कि जो प्राइवेट हैं या कहीं किसी इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड हैं, ऐसे कॉलेजेस में जो फीस लगती है वो 35,000 से लेकर के 1-1.5 लाख तक लग सकती है पर ईयर। सो अगर मैं पूरा रेंज बताऊं गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के, तो 6,000 से लेकर के 1-1.5 लाख तक आपकी फ़ीस हो सकती है पर ईयर, 1 साल की फ़ीस, ठीक है। डिपेंड करता है कौन से इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हो। BHU में भी एग्रीकल्चर का कोर्स होता है बच्चों। BHU में भी अगर आपको एडमिशन चाहिए BSc एग्रीकल्चर के लिए, तो भी आपको CUET UG का ही एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, BSc एग्रीकल्चर में ना आपको सिखाया बहुत कुछ जाता है और बहुत अच्छे से सिखाया जाता है ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में। जब आप फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड ईयर तक रहते हो तब तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, लेकिन जब आप 4th ईयर में जाते हो तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा दी जाती है। क्या क्या उसमें सिखाया जाता है मैं थोड़ा सा आपको बताना ज़रूर चाहूँगी क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो। देखो, सबसे पहले आपको कृषि विज्ञान केंद्रों में काम करने को भेजा जाता है, जहाँ पे आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हो, किसानों से मिलते हो, उनको जानकारी देते हो कि कैसे फसल उगानी चाहिए, कैसे सीड्स हाइब्रिडाइज करते हैं, कौन से सीड इस्तेमाल करना चाहिए, ज़मीन में कौन सा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, ये सब चीज़ें आप उन्हें सिखाते हो। ज़मीन का pH क्या है, सॉइल का pH क्या है, किस हिसाब से कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, पानी की कमी है कि पानी की अधिकता है, ये सारी चीज़ें किसानों को आप बताते हो, डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हो और आपको फील्ड वर्क का काम ज़्यादा मिलता है वहाँ पे। एक पूरे साल आपको यही करना होता है। प्लस आपको एक्स्ट्रा लर्निंग प्रोग्राम भी सिखाए जाते हैं, जैसे कि मशरूम पालन, मशरूम कैसे उगाया जाए, ठीक है, जैसे कि मुर्गी पालन, मुर्गी कैसे पाली जाए, या डेयरी उत्पाद कैसे बनाए जाए, कैसे मतलब पशुओं का पालन किया जाए, फिशरीज़ के बारे में सिखाया जाता है। ये सब चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लर्निंग प्रोग्राम में सिखाया जाता है।
प्लस तीसरा काम आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के लिए भेजा जाता है, यानी कि किसी बड़े बड़े इंडस्ट्री में आप जा करके एक्सपीरियंस लो कि वहाँ कैसे काम होता है। और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के लिए आपको भेजा जाता है बच्चों, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के लिए, जैसे कि मान लो आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जाओगे और देखोगे वहाँ कैसा काम होता है। जैसे फर्टिलाइज़र जहाँ बन रहा है, फर्टिलाइज़र की कोई तो कंपनी होती होगी जहाँ बनता होगा, तो वहाँ जाके आप देखोगे वहाँ किस तरह से काम होता है, वहाँ का आप एक्सपीरियंस लोगे। या फिर आपको मतलब किसी डेयरी इंडस्ट्री में भेज दिया जाएगा कि वहाँ कैसे काम होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में कैसे काम होता है डेयरी का, या फिर फिशरीज़ का कैसे काम होता है, कोई प्रिजर्वेशन वाली चीज़ें बन रही हैं तो उनका कैसे काम होता है, ठीक है। अचार वगैरह की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कंपनीज़ होती हैं, नीलॉन्स एक बड़ी अचार की कंपनी है, टॉपर्स कंपनी, मतलब ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं, टॉप्स के अचार आते हैं। तो प्रिजर्वेटिव जो कंपनी है वहाँ पे कैसे काम होता है, सीड्स की कंपनी में कैसे काम होता है, हाइब्रिडाइज सीड कैसे बनाए जाते हैं, प्लांट्स कैसे छोटे छोटे बनाए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सीखते हो इंडस्ट्री लेवल पे, ओके। बड़े बड़े लेवल पे आप ये सारी चीज़ें सीखते हो। सो आपके जो लास्ट ईयर है उसमें आपको यही सारी चीज़ें सिखाई जाती है। वहाँ पढ़ाने लिखाने का काम कम होता है, सिखाने का काम ज़्यादा होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है बच्चों, अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स होता है ये, ठीक है। मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगी, जैसे आप बायोलॉजिकल साइंस से हो और आप एग्रीकल्चर से थोड़ा भी संबंध रखते हो, आपको थोड़ा भी उसमें इंटरेस्ट आता है, तो बिल्कुल आप एग्रीकल्चर चूज़ कर सकते हो। इसमें गवर्नमेंट आपको बहुत साथ देती है, ठीक है। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है। आप कहीं ना कहीं आपकी जॉब ज़रूर लग जाती है अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हो और सजगता के साथ करते हो, सही से करते हो। अगर मतलब जाओगे ही नहीं क्लास, कहीं कुछ अटेंड ही नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है जॉब नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर सजगता से सही रूप से अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर का काम करते हो तो गारंटी है किसी ना किसी वे में आप कमाओगे, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी इसकी गवर्नमेंट जॉब आती है, सैलरी कितनी होती है वो मैं आपको बताती हूँ। गवर्नमेंट जॉब की सैलरी आपके बच्चों 25,000 से लेकर के 1 लाख तक हो सकती है। कौन कौन सी जॉब आती है मैं आपको लाइन से गिनाते जाऊँ कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार गिना देती हूँ। एनटीपीसी की जॉब अभी भी उसकी वैकेंसी निकली हुई है, एनटीपीसी जॉब की। अगर आपको चाहिए इस पर वीडियो कि एनटीपीसी का बीएससी एग्रीकल्चर वाला वैकेंसी बताओ मैम, तो हम लोग आपको उस पर वीडियो बना के दे देंगे। अभी भी उसकी जॉब निकली हुई है, अभी अभी निकली है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब है और उसमें सैलरी आपकी 41,000 रुपये है। एनटीपीसी का आपको जानना है तो आप ज़रूर कमेंट करना, उसमें बीएससी एग्रीकल्चर वालों को ही मांगा गया है। नेक्स्ट है AAO यानी कि सहायक कृषि अधिकारी की जॉब, IBPS SO AFO की जॉब, बैंकिंग में हर साल आती है बच्चों ये सारी जॉब्स। FSO की जॉब, ADO एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, नाबार्ड की जॉब आती है, FSSAI की जॉब आती है, सीड NSC यानी कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन से हमेशा जॉब आती है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट की जॉब आती है, IFFICO की जॉब आती है, ADO की जॉब आती है, AGTA की जॉब आती है। बहुत सारी जॉब हमेशा निकलती रहती है बच्चों। फील्ड अफसर की जॉब आती है, बहुत सारी जॉब्स लगातार निकलती रहती हैं इसकी। और गवर्नमेंट इसमें ज़्यादातर वैकेंसी इसलिए निकालती है ताकि लोग एग्रीकल्चर की तरफ प्रेरित हों। तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी अगर ईमानदारी से कोर्स कर रहे हो, अच्छे से पढ़ करके कर रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर में भी आपको काफ़ी फ़ायदा है। प्राइवेट में अगर आप जॉब लेने जाओगे तो कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। 15,000 से 20-25,000 तक की जॉब आराम से आपकी लग जाती है। कहाँ कहाँ जॉब लगती है, जैसे कि सीड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में आपकी जॉब लगती है, फर्टिलाइज़र कंपनी में आपकी जॉब लगती है, फूड इंडस्ट्रीज़ में आपकी जॉब लगती है, जो भी आपकी कंपनीज है, वर्मी कल्चर, फिशरीज, बॉटेनिकल गार्डन्स में, ये सब जगह आपकी आसानी से जॉब लग जाती है बच्चों अगर आपने एग्रीकल्चर कर रखा है। नेक्स्ट, अगर आप खुद का अपना कुछ खोलना चाहते हो, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर वालों के पास ऑप्शन बहुत होते हैं, वो अपना खुद का भी कुछ इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं। आजकल कौन डेयरी के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता, आप खुद बताओ कौन ऐसा है जो डेयरी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब मिल्क के प्रोडक्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सो डेयरी इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से चलती है। डेयरी इंडस्ट्रीज़ खोलने के लिए गवर्नमेंट बहुत फंडिंग देती है बच्चों। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ प्रिजर्वेशन कंपनीज़, यानी कि जो खाद्य सामानों को प्रिजर्व करके रखते हैं, जैसे कि मान लो गोदाम हो गए बड़े बड़े, या किसी भी खाद्य सामान को प्रिजर्व करके रखने का तरीका, उसके लिए भी गवर्नमेंट बहुत फंडिंग देती है कि अगर आप अपना खुद का खोलना चाहो तो खोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ऑर्किड डेवलपमेंट, यानी कि आप कोई फूलों के बागान खोलने चाहते हो तो इसमें भी गवर्नमेंट फंडिंग देती है आपको। मतलब एग्रीकल्चर का कोई भी काम करने जाओगे, आप चाहते हो कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप गवर्नमेंट से लोन ले सकते हो बच्चा, और बहुत आसानी से गवर्नमेंट लोन दे देती है। आपकी ज़मीन देखते हुए आसानी से गवर्नमेंट लोन दे देती है और उस पर ब्याज भी बहुत कम लगाती है। ईमानदारी से काम करोगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हो, करोड़ों कमा सकते हो यहाँ से, ठीक है। लोग कमा भी रहे हैं, लोग बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चर
फील्ड खरीद खरीद के कमा भी रहे हैं। एग्रीकल्चर में बहुत पैसा है अगर उसे सही ढंग से किया जाए तो। एग्रीकल्चर, इंडिया के बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर फील्ड में हैं लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं होता एग्रीकल्चर में करना क्या चाहिए। वो खाली गेहूं धान की खेती किए जा रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा दाल सरसों इसकी खेती किए जा रहे हैं। इससे ज़्यादा लोग आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, जबकि एग्रीकल्चर में इतना स्कोप है जिसकी कोई हद नहीं। तो एग्रीकल्चर में स्कोप आपको कैसे पता चलेगा? जब आप BSc एग्रीकल्चर अच्छे से करोगे तब पता चलेगा। BSc एग्रीकल्चर की अच्छी इंस्टीट्यूट से नॉलेज लोगे और अच्छी तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखोगे। आजकल कोई ज़मीन से जुड़ना नहीं चाह रहा। ज़मीन से अगर जुड़ना चाहो, मिट्टी वगैरह छूने में आपको प्रॉब्लम ना हो, खाद वगैरह छूने में आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आप बहुत तरीके कर सकते हो, करोड़ों कमा सकते हो एग्रीकल्चर की फील्ड से। बच्चों, लोग कमा रहे हैं, अच्छे लोग कमा रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, एवोकाडो का एक फ्रूट होता है, एवोकाडो का एक फ्रूट आप देख लो, इंडिया में उसकी डिमांड 200 रुपये एक फ्रूट के मिलते हैं। बच्चों, एक पेड़ लगा लो, कितना कमाओगे सोचो। ऐसे फ्रूट्स हैं, ऐसे आम होते हैं जिसके आपको हज़ारों रुपए मिलते हैं, एक आम के मिलते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ का इतना ज़्यादा डिमांड आ गया है कंपनीज़ में, इतना ज़्यादा डिमांड आ गया। आप कीवी का फ्रूट खरीदने जाते हो, 30-40 रुपए एक फ्रूट का मिलता है आपको। तो सोचो, एक पेड़ लगा ले जाओ तो कितना अच्छा कमाई कर सकते हो। सो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों, क्योंकि ये ऐसी कंपनी है, ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी डिमांड हर एक पर्सन को है। एग्रीकल्चर वालों की डिमांड हर एक पर्सन को है। हर एक आदमी खाता है, मैं भी खाती हूँ, आप भी खाते हो, हम सब लोग खाना खाते हैं, हम सब लोग को खाने की ज़रूरत है। तो सोचो एग्रीकल्चर वाले का बिज़नेस कितना तगड़ा है, हर किसी को डेली बेसिस पे ज़रूरत है इसकी। सो अगर आप ईमानदारी से करो, सही से करो और सारी स्किल सीखो जो इसमें सिखाया जा रहा है, अच्छे से एग्रीकल्चर का कोर्स करो, तो आप करोड़पति भी बन सकते हो। इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। एग्रीकल्चर में जितना कमा सकते हो, मुझे नहीं लगता किसी इंडस्ट्री में कमा सकते हो अगर अच्छे से करो तो। ठीक है, एंड दैट्स ऑल अबाउट। मुझे पर्सनली BSc एग्रीकल्चर का कोर्स बाकी सारी BSc कोर्सेज में बहुत अच्छा लगता है। मुझे पहले पता होता तो मैं खुद BSc एग्रीकल्चर की तरफ जाती, लेकिन मुझे धीरे धीरे इन सब चीज़ों की नॉलेज हुई बच्चों। जब मैंने BSc करना शुरू किया था तब मुझे ये सब नॉलेज नहीं थी। अदरवाइज़ मैं खुद एज अ ऑप्शन इसको ज़रूर चूज़ करती, BSc एग्रीकल्चर को। मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है इसमें, लेकिन अफसोस अब काफ़ी आगे निकल चुकी हूँ, MSc कर रही हूँ, सो अब बैक आना सही नहीं होगा। इसलिए मैं अपने ही फील्ड में बॉटनी का मैंने चूज़ कर रखा है। बॉटनी के बारे में मैं सीख रही हूँ, वहाँ पर प्लांट्स के बारे में ही हमें सिखाया जा रहा है। सो आप एज ए कैरियर ऑप्शन इसे चूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है, मेरे पर्सनल व्यू में बहुत अच्छा है अगर आप इसे सही से करो तो। अगर सही से नहीं करो तो बेकार है बच्चों। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अगर आप खुद का कोई स्किल सीखना चाहते हो बच्चों, पढ़ने में आपका मन नहीं लगता, तो मैं यूट्यूब का ट्यूटोरियल वीडियोस बनाने वाली हूँ, स्टार्ट करने वाली हूँ यूट्यूब की सीरीज़ की, यूट्यूब पे हम लोग कैसे ग्रो किए। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना, यूट्यूब सीरीज़ या यूट्यूब सीखो, जो भी आपको कमेंट करना है यूट्यूब से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हो। मैं उस पर आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करना चालू कर दूँगी। दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।